हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग करने वाले प्रोबेबिलिटी के बचे हुए क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट के। तो पिछली बार कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उन्हीं क्वेश्चन से बदला लेने हम लोग इस बार आए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। थोड़ा सा डर लग रहा होगा बट डरो मत, इट इज वेरी इजी। इसमें बोला है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, शानदार से एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसको मैंने उतना ज्यादा रेक्टेंगुलर बना नहीं पाया। चलिए अब बना लेता हूँ, ये हो गया। इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो लेंथ है वो है 77 मीटर और जो ब्रेथ है वो है 50 मीटर। लेंथ कितना है? 77 मीटर और जो ब्रेथ है वो है 50 मीटर। यूनिट का ज्यादा ध्यान रखना। और इसमें एक लेक है, लेक जानते होगे ना। तो इस गार्डन में बढ़िया सा एक लेक है जहाँ पे लोग स्विमिंग करते हैं। और इस लेक का जो डायमीटर है वो है 14 मीटर। डायमीटर मतलब जानते हो ना, रेडियस का डबल। तो इसका हमें फाइंड करना है कि विंड के कारण एक टावर है, सॉरी एक टॉवेल है टेरेस से नियर बाय। ठीक है, टेरेस पे एक टॉवेल रखी हुई थी एक बिल्डिंग पे। तो हवा के कारण वो टॉवेल जो है वो सीधे गार्डन पे गिर रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो बिल्डिंग है, इसके टेरेस पे एक टॉवेल रखी हुई है। ठीक है, किसी ने सुखाने के लिए रखा होगा और जोर से हवा आई और फिर ये नीचे गिर रहा है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है कि वो जो टॉवेल है वो लेक में गिरेगा। लेक में मतलब इसमें जाना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए। तो हम लोग इसमें बेसिकली एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ दिस लेक, एरिया ऑफ दिस गार्डन। और फिर उसके बाद जो एरिया ऑफ लेक है, मतलब गिरेगा तो वो यहीं पे, ये फिक्स है, गिरने वाला तो यहीं पे, बट क्या वो इस पॉइंट पे गिरेगा। तो हमारा जो ये पूरा है वो हो जाएगा सैंपल स्पेस और ये हो जाएगा हमारा NA। ठीक है, ये सैंपल पॉइंट, ये सैंपल पॉइंट ऑफ ए। तो दोनों को हम लोग अपॉन में कर देंगे, मिल जाएगा। बट निकाले कैसे? तो हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल है 77 इंटू 50, 77 5 जा कितना होता है? 77 5 जा 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। तो हम लोगों का आंसर मिल गया 3850 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया हम लोगों का एरिया ऑफ गार्डन। अब फाइंड करते हैं एरिया ऑफ लेक। एरिया ऑफ लेक जो है वो एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल है। ऐसा एक स्टेप यहाँ पे भी बढ़ा सकते हो। एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, चलो एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे हम लोगों को डायमीटर दिया हुआ था। ठीक है, डायमीटर कितना था भाई? डायमीटर था 14 मीटर। तो रेडियस हो जाएगा 7 मीटर। D/2 कर दो। ठीक है, 14 ही था ना। हाँ, चलिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा कट गया, 22 7 जा होता है 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो हमारा जो NS होगा वो होगा 3850 मीटर स्क्वायर और हमारा जो NA होगा वो होगा 154। ठीक है, मीटर स्क्वायर मत लिखो यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी NA/NS। NA/NS मतलब 154/3850। अब चाहो तो यहाँ पे कट कर दो। देखो 2 से कट हो रहा है क्या? 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। 11 से कट हो रहा है ये डायरेक्ट, लीव इट। 11 से काट दो। 11 1 जा 11, 11 4 जा 11 3 जा 11 5 जा 11 0 जा। फिर 2 से काट दो, 2 7 जा 175 को आप लोग चाहें तो और भी काट सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 25 जा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/25। ठीक है, जरूरी नहीं है बट आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब 25 में से एक बार ऐसा होगा कि आप लोगों का जो टॉवेल है वो लेक में जाएगा। चलिए इस तरीके से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। इन अ गेम ऑफ चांस आई स्पिनिंग एरो कम टू रेस्ट एट वन ऑफ द नंबर। मतलब एक घुमाया गया, उसको डिस्क है जिसपे नंबर्स लिखे गए हैं 1 से लेके 8 तक, उसको घुमाया गया और फिर हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो सुई है वो 8 पे रुकेगी, ऑड नंबर पे रुकेगी, 2 से बड़े नंबर पे, 9 से कम नंबर पे रुकेगी। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो सैंपल स्पेस है वो पूरे नंबर्स लिख लो। मतलब 1 से लेके कहां तक भैया? 8 तक, 6 7 8। ठीक है, तो जो सैंपल पॉइंट है वो हो जाएगा 8। अब पहला क्या बोले? पहला बोले 8 पे रुकनी चाहिए। तो A जो है हमारा वो सिर्फ 8 रहेगा, तो NA आ जाएगा हम लोगों का 1। तो जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ 1, ये मैं पहला करा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी है जो A की वो हो जाएगी NA/NS। NA है आपका 1, NS है आपका 8। मतलब 8 पे रुकने के 8 में से एक बार चांसेस हैं। दूसरे में बोला है ऑड नंबर। दूसरे में क्या बोला है? ऑड नंबर। ऑड नंबर बोले तो 1 3 5 7। तो NB आपका हो जाएगा 4। तो PB आपका हो जाएगा NB/NS। NS आपका कितना है? 8। NB कितना है? 4। तो 1/2।
देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, मतलब दो में से एक बार ऐसा होगा जब आपको ऑड नंबर मिलेगा। नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा, मतलब 3 4 5 6 7 8। तो इसमें आपका जो एनसी है वो हो जाएगा 2 2 4 2 6। तो जो पीसी है आपका वो हो जाएगा एनसी बाय एनएस, ठीक है। एनसी मतलब 6, एनएस मतलब 8। तो ये हो जाएगा 3/4, मतलब 4 में से 3 बार ऐसा होगा जब आपको 2 से बड़ा नंबर मिलेगा। फिर बोला नंबर लेस देन 9, 9 से कम तो सभी है, तो इसमें आप लोगों को हर एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो डी में आप लोगों को 1 से लेके 8 तक लिखना है। तो एन डी जो है आपका वो 8 हो जाएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी है डी की वो हो जाएगी एन डी अपॉन एन एस, ठीक है, मतलब 8/8। मतलब हर एक बार ऐसा होगा कि आप लोगों को 9 से लो नंबर मिलेगा। सोचो ना, जब उसमें 1 से लेके 8 तक गिनती और आपको बोल दिया 9 से कम रहना चाहिए, तो जितनी बार उठाओगे उतनी बार आपको ये मिलेगा। ये भी अपने आप में एक खेल सा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से चारों आपको फाइंड करना है। पहले बोला था 8 पे रुकनी चाहिए तो 1/8, फिर बोला था ऑड नंबर मतलब 1/2, फिर बोला था कि 2 से बड़ा रहना चाहिए तो 3/4, फिर बोला 9 से कम रहना चाहिए तो 9 से कम में सब आ गए। तो 1/1 मतलब 100% उसकी प्रोबेबिलिटी है। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए गाइस अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स ईच बियरिंग नंबर फ्रॉम 0 to 5, मतलब 6 कार्ड है और 0 से 5 तक है। तो 0 1 2 3 4 5, तो सैंपल पॉइंट हो जाएगा आपका 6, 1 2 3 4 5 6, 0 के कारण 6 हो गया, 1 से होता तो 5 होता, ठीक है। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूँ। तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है कि जो कार्ड आएगा, पहला बोले नेचुरल नंबर रहना चाहिए, तो इवेंट ए को ले लो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो एन ए आपका 5 हो गया। तो जो पी ए है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, वो हो जाएगी एन ए बाय एन एस, ठीक है। एन ए आपका 5 है, एन एस आपका 6 है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगला क्वेश्चन, अगले में बोला है नंबर लेस देन 1, 1 से कम रहना चाहिए, ठीक है। तो जो बी है आपका उसमें सिर्फ 0 आएगा, तो एन बी आपका 1 आ जाएगा। तो पी बी क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। एन बी बाय एन एस मतलब 1/6, ये हो गया आपका दूसरा। तीसरे में बोला है होल नंबर रहना चाहिए। होल नंबर मतलब इसमें सब आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5, मतलब इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो पी सी इज इक्वल टू एन सी अपॉन एन एस, मतलब हर एक बार ऐसा होगा कि आपको होल नंबर मिलना ही है। 6 1 6, तो 1/1, देयरफॉर पी सी इज इक्वल टू 1। चलिए चौथा क्वेश्चन बोला है नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो आपका डी जो है वो नल सेट रहेगा, ठीक है। तो एन डी आपका 0 हो जाएगा। ये मैंने 5 की साइन बनाई है, डी इज इक्वल टू नल सेट, ठीक है। तो एन डी आपका 0 हो जाएगा। तो पी डी जो है वो भी 0 हो जाएगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको नंबर लेस देन ग्रेटर देन 5, आपको नंबर जो है वो 5 से बड़ा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो उसमें है ही नहीं। 5 से बड़ा तो उसमें है ही नहीं, तो आप ड्रॉ करोगे तो 1 से बड़ा 5 से बड़ा कहाँ मिलेगा। तो इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। इसको कर लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग आगे। आइएगा क्वेश्चन नंबर 12 करते। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है एक बैग है और उसमें 3 रेड बॉल है, 3 व्हाइट बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है, ठीक है। 3 रेड बॉल है R1 R2 R3, 3 ग्रीन बॉल है G1 G2 G3, 3 व्हाइट बॉल है W1 W2 W3। तो आपका जो सैंपल पॉइंट है वो हो जाएगा 9 3 3 3। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड करनी है कि जो बॉल है वो रेड रहना चाहिए। तो ए में रेड क्या रहेगा, R1 R2 R3, तो एन ए जो है आपका वो हो जाएगा 3। तो जो प्रोबेबिलिटी है ए की वो हो जाएगी एन ए बाय एन एस, तो मतलब एन ए आपका 3 है, ये आपका 9 है, तो 1/3। मतलब 3 में से एक बार ऐसा होगा कि आपको जो बॉल मिलेगा वो रेड वाला रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है रेड नहीं रहना चाहिए। रेड नहीं रहना चाहिए मतलब बाकी सब इसमें आ जाएंगे। तो W1 W2 W3 G1 G2 G3, रेड को छोड़ के बाकी सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो NB आपका हो जाएगा 6, तो PB जो है वो हो जाएगा आपका NB बाय NS। हो सकता है आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन में ऐसा आसान क्वेश्चन बोल ले, तो आपको 4 फाइंड करने बोल ले 4 मार्क्स के लिए, ऐसा 3 फाइंड करने बोल दे 3 मार्क्स के लिए। तो सब पे फोकस रखना, जरूरी नहीं है कि चैलेंजिंग क्वेश्चन वो बोला कि वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और लॉजिक पे बेस्ड रहेगा। ऐसा नहीं बोले कि एकदम हाई फाई क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। मोटिवेट हो जाओ थोड़ा। अगला बोला है कि आइदर रेड आइदर व्हाइट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी यही रहेगी, क्योंकि आइदर रेड आइदर व्हाइट तो ग्रीन निकल जाएगा। तो आपका सी में क्या क्या बचेगा, रेड रहेगा और व्हाइट रहेगा, मतलब R1 R2 R3 W1 W2 W3। तो NC भी आपका कितना हो जाएगा 6। तो PC जो होगा आपका वो हो जाएगा NC बाय NS, मतलब 6/9,
तो आंसर आ जाएगा 2/3। मतलब 3 में से 2 बार ऐसा होगा कि रेड मिलेगा, नहीं तो व्हाइट मिलेगा। कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि यहाँ पे एक आपका कार्ड है जिसमें मैथमेटिक का हर एक लेटर है, मतलब MATHEMATIC। ये M बार बार नहीं रहेगा तो यहाँ पे S हो जाएगा, ठीक है। बट आपका जो NS रहेगा वो 10 की जगह 11 होगा। क्यों? क्योंकि M तो 2 ही बार रहेगा, सैंपल पॉइंट तो उतना ही रहेगा, बट सेट में लिख रहे हो तो M को 2 बार नहीं लिखोगे। अगर लिखते हो तो वो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है। अगर आप लिखते हो तो राइट है फिर भी। तो इसमें बोला है कि लेटर जो रहेगा वो M रहना चाहिए, मतलब Na जो है वो हो जाएगा 2, क्योंकि M 2 बार आया तो Na हो गया 2। तो प्रोबेबिलिटी जो है A की वो हो जाएगी Na/NS, तो ये हो गया 2/11। इस तरीके से करना, इसको लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस अगले क्वेश्चन में बोला है कि 200 बच्चे स्कूल में, ठीक है, मतलब सैंपल स्पेस जो है, सैंपल पॉइंट जो है वो हो गया 200, सीधी बात। ये है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें से 135 लोग को कबड्डी पसंद है तो Na हो जाएगा 135, और बाकी बच्चों को नहीं पसंद है तो NB हो जाएगा 65, ठीक है। मतलब इवेंट भी क्या है, वो लोग हैं जो इनको कबड्डी नहीं पसंद है, इवेंट ए क्या है, वो लोग हैं जिनको कबड्डी पसंद है। तो Na हो गया 35 हु लाइक कबड्डी, NB हो गया उन लोगों का जो कबड्डी नहीं पसंद करते, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट है, तो हम लोगों को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट दैट द स्टूडेंट पिक्ड शुड नॉट लाइक कबड्डी, डजंट लाइक कबड्डी, ठीक है। जो स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया वहां पे उसको कबड्डी नहीं पसंद है, ऐसा आप लोग फाइंड करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कैसे करोगे, यहाँ पे आप लोग 65 को लो, मतलब जो PB है, मतलब ऐसा स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए जिसको कबड्डी नहीं पसंद है, नहीं पसंद है मतलब ये, और इसमें से सिलेक्शन हो रहा है, तो मतलब PB हम लोग फाइंड करेंगे NB/NS से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 65/200। इसको 5 से काट दो, 513 जा 540 जा, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 13/40। इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही इजी है, इसको कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही फटाफट हो रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में 2 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटिशन अलाउड है, 0 1 2 3 4 में से डिजिट बनाना है और रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है। तो पहले डिजिट बना लेते हैं। तो 2 डिजिट बनाने तो 0 1 नहीं होगा, 1 0 होगा। तो 10 11 12 13 14 रिपीटिशन अलाउड है तो 11 भी लिख सकते हो। फिर 20 21 22 23 24, फिर उसके बाद 30 ले लो, 30 31 32 33 34, फिर उसके बाद 4 ले लो, तो 40 41 42 43 44। इस तरीके से आपके नंबर्स बन गए। बहुत ही फटाफट हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, तो टोटल हो गया 20। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना कि नंबर प्राइम रहना चाहिए, तो प्राइम इवेंट ए ले लो। प्राइम नंबर इसमें 11 है, 13 है, 23 है, 31 है और 41 है। 43 है क्या? चलिए, तो आपका जो Na है वो हो गया 2 2 4 2 6, तो Na आपका 6 हो गया। तो जो PA है वो हो जाएगा Na/NS, तो ये हो गया आपका 6/20, तो आपको आंसर मिल गया 3/10। मतलब 10 में से 3 बार ऐसा होगा कि नंबर प्राइम रहेगा। अब देखते हैं आगे वाला, बी वाला। बी में बोला है कि मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 12 20 24 32 40 44। तो NB जो है आपका उसमें भी देखो तो 6 है, तो PB भी आपका एकदम सेम होगा, ठीक है। NB/NS मतलब 6/20 मतलब 3/10, ठीक है, ये भी उसके जैसा है। अब C वाला देख लो। C वाले में बोला है कि मल्टीपल ऑफ 11 रहना चाहिए, 11 22 33 44। रेपिटेशन शायद इसीलिए अलाउड की थी क्योंकि इसमें वही नंबर है जिनका रेपिटेशन हुआ है। तो NC हो गया इसमें 4, तो जो PC होगा वो हो जाएगा NC/NS, ठीक है। ये PC मैंने लिखा हुआ है, इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ, 4/20, आंसर आ जाएगा 1/5। ये हो गए आपके सारे आंसर्स। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला, ठीक है, ये हो गया तीसरा। तो इस तरीके से आपको करना है, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां एक्टिविटी है, मैं सिर्फ आपको बता दूंगा, बाकी मैं उसको कराने वाला नहीं हूँ। 16वां करते हैं। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इसमें जो बोला है कि डाइस का जो फेसेस है उसमें 1 से लेके 6 तक नहीं है, उसमें 0 से लेके 5 तक है। एक ट्विस्ट आ गया अभी, ठीक है।
हो सकता है ये हमको टाइम लगे, अभी तक तो बहुत फटाफट कर रहे थे। तो इसमें बोला कि 1 से लेके 0 से लेके 5 तक है और डाइस को 2 बार रोल किया गया, डबल ट्विस्ट आ गया। अब बना के दिखाओ तुम सैंपल स्पेस। तो ज्यादा घबराओ मत, पहले हम लोग जैसा 1 से लेके 6 तक बनाते थे वैसा 1 से लेके 5 तक बना दो, फिर मैं 0 वाला बताता हूँ। देखो ये हो जाएगा, रुकिए 1 मिनट, मैं पहले बॉक्सेस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। एक ट्रिक मैंने बताई है कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। नॉर्मली जो आप नॉर्मली बनाते हो वही बनाओ और फिर उसके बाद उसको चेंज कर देना, मतलब मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है। पहले हम लोग 36 बॉक्सेस को ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद 1 से लेके 5 तक जैसा हम लोग नॉर्मली लिखते हैं वैसा लिखते चलेंगे। बट सर लिखेंगे कब, बस एक बार ड्रॉ हो जाए, पूरी कोशिश में हूँ। देखो चलिए, तो इस तरीके से आपका हो गया। तो अभी हम लोग क्या करते थे, 1 2 3 4 5 6 लिखते थे, यहाँ पे 0 लिखो, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 लिखते थे, यहाँ पे 0 0 0 ऐसा लिख दो, ठीक है। और सब जगह यही कॉपी कर दो, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। जिंदगी में कभी उल्टा भी चलना चाहिए, 4 5, ठीक है, 5 4 3 2 1। और फिर उसके बाद हम लोग इस लाइन में भी ऐसा लिखते थे, 1 2 3 4 5 6 लिखते थे, 6 की जगह 0 लिख दो, 0 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे भी वही करो, 1 2 3 4 5 6 की जगह क्या लिखो, 0, 1 2 3 4 5 और 6 की जगह क्या लिखो, 0, 1 2 3 4 5 और 6 की जगह क्या लिखो, 0, 1 2 3 4 5 और 6 की जगह लिखो 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 की जगह लिखो 0। समझ गया ना कैसे बनाना है। थोड़ी सी राइटिंग यहाँ पे खराब है, आई डोंट थिंक कि ज्यादा समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी आप लोग अपनी बुक में बनाए तो प्रॉपर होगा। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो अपर फेस पे जो डिजिट का प्रोडक्ट होगा वो 0 रहना चाहिए, मतलब 0 1 0 0 2 0 1 0 0। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसा ये जो आपका मोजा बना हुआ है यही आपका वो है जिसका प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। पहले NS लिख लो, वो तो 36 होने वाला है। इवेंट ए लिख लो, इवेंट ए में देखो कौन कौन आएगा, 0 1 आएगा, 0 2 आएगा, 0 3 आएगा, 0 4 आएगा, 0 5 आएगा, 0 0 आएगा। और फिर ऊपर से नीचे आओ, 1 0 आएगा, 2 0 आएगा, 3 0 आएगा, 4 0 आएगा और फिर 5 0 आएगा। और फिर 0 0 हम लोग एक बार लिख चुके तो वो बार बार नहीं आएगा। तो NA हो गया आपका 11। तो जो PA है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो हो जाएगी 11/36। बहुत इजी है, खाली आपको जहां जहां पे आप 6 लिखते थे वहां वहां 0 लिख देना। और आपको प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मतलब 1 1 जा 1 1 2 जा 2 2 2 जा 4 3 3 जा 9 ऐसा, बट यहाँ पे 0 रहना चाहिए। तो 0 1 0, जिसका जिसका प्रोडक्ट 0 होता है वो लिखना है। तो ऐसा आप लोग बना लो अपनी बुक में और बढ़िया से इसे सॉल्व करो, हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, उसमें एक्टिविटी है। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो भी बच्चे स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ, उनका आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। पहला बोला है कि जितने स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, सपोज करो आपकी क्लास में 70 स्टूडेंट है। वैसे तो इस लॉकडाउन के पीरियड में नहीं होंगे, मैं अपना बताता हूँ। मेरे स्कूल में कुछ 46 बच्चे थे एक क्लास में। नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम योर क्लास वियरिंग स्पेक्टिकल, मैं पहनता था, मेरे 2 दोस्त पहनते थे, ठीक है, और 5 लोग थे, ठीक है। तो जो आपका 5 लोग थे वो इसमें आ जाएंगे NA में। और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट वियरिंग स्पेक्टिकल, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंड करना है, मतलब NA/NS आपको खुद से करना है, इसमें कोई वो नहीं है। अब उसको सिलेक्ट करो जो स्पेक्टिकल नहीं पहनते। 5 पहनते हैं, मतलब जो 41 बचे हुए वो नहीं पहनते हैं, तो जो PB है वो हो जाएगा 41/46, ठीक है। ऐसे आपको करना है। समझ लो आपके क्लास में 50 बच्चे होते हैं, ठीक है, तो इधर आपका आंसर आ जाता 1/10 कट के। और 5 बच्चे पहनते तो इधर 45 होता, तो इधर 45 होता और इधर 50 होता, तो इधर 9/10 आ जाता, ठीक है। इसको कर लीजिए। और नीचे जो दिया वो कुछ खास नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो हम लोग ज्योमेट्री को पहले पूरा सॉल्व करेंगे और फिर जो नहीं आने वाला है, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स, इन पे उतना ज्यादा अभी ध्यान तो नहीं दे रहा हूँ। बट हाँ, अगर टाइम बचता है, थोड़ा भी ऐसा लगता है कि करा देते हैं तो मैं करा दूंगा, ठीक है। बाकी अभी तो मैं ज्योमेट्री और वगैरह वगैरह जो भी आपका आने वाला है उनको पहले खत्म करूंगा। मिलता है अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही।